हेलो, मेरा नाम प्राची प्रवीण शिंदे है। मैं पुणे से हूँ और मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने रेकी राशु मैम से कुछ 4 साल पहले सीखी थी। जब मैंने रेकी सीखी थी तब मेरे लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ थे और मेरी हेल्थ के इश्यूज़ थे। तो स्पेसिफ़िकली कहा जाए तो आई वॉज़ ऑन एंटी साइकोटिक्स। तो मैं एंग्जाइटी और ओसीडी के लिए मेडिसिन्स ले रही थी सिंस 2017। सो 3 साल से मैं एंटी साइकोटिक्स ले रही थी। मुझे कुछ नींद के, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के ऐसे ऐसे इश्यूज़ थे और बिना दवाई के मुझे नींद नहीं आती थी। तो रेकी मैंने मैम से सीखी। तो मैंने 21 डेज़ रेकी काफ़ी बार किया और उससे मेरा धीरे धीरे रेकी पे विश्वास बैठने लगा। मैम जो बताती थी वो मैं फ़ॉलो करती थी। जितना फ़ॉलो करती थी उस पे मुझे रिज़ल्ट्स आने लगे। तो मेरा उस पे अच्छा विश्वास बना और मैम ने मुझे 90 डेज़ करने के लिए काफ़ी बार बोला, लेकिन सम हाउ बिकॉज ऑफ सम एक्सक्यूज़ेस कह लो या कुछ और चीज़ें कह लो, 90 डेज़ मुझसे करना हो नहीं रहा था। कुछ जॉब के या कुछ काम के कारण मुझे लगता था 90 डेज़ में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा। मैम बोलती थी 90 डेज़ करोगे कंटिन्यूस तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता था हाँ मैम पे विश्वास है मेरा, लेकिन कैसे। तो मेरा हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैं करना चाहती थी बट हो नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बाद 2022 में आई गॉट प्रेग्नेंट। तब मुझे बेड रेस्ट लगी, उस वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो मेरे पास टाइम काफ़ी था तो मैंने सोचा अब मैं 90 डेज़ तो ज़रूर करूँगी कि अभी मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो मैंने ऐसे ही कुछ मन में बहुत ऐसी इच्छा रख के 90 डेज़ शुरू नहीं किया कि मुझे यही चाहिए इसीलिए करना है। मैम ने बोला था, मुझे मैम पे विश्वास था, रेकी पे विश्वास था, तो मैंने शुरू कर दिया। और मेरी गोलियां तब भी चालू थी, प्रेगनेंसी में भी आई वॉज़ ऑन द मेडिसिन्स। बट धीरे धीरे 3 साल में मेरी गोलियां, जब से मैं रेकी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी करके कम हो गई थी बट बंद नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से बात की थी प्रेगनेंसी के कुछ पहले कि मेरी गोलियां कभी बंद हो सकती है क्या। तो डॉक्टर ने कहा था बंद होना तो नामुमकिन के ही बराबर है। एक बार गोली लग गई तो बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर भी मैंने मैम की बात मानी कि तुम एक बार 90 डेज़ करो। तो मैंने प्रेगनेंसी में जब मेरी दवाई चालू ही थी मैंने 90 डेज़ रेकी किया और 90 डेज़ हो गए, 95 हो गए, 100 हो गए और मैं रेकी कर ही रही थी। मुझे तो विश्वास था ही पहले से, बट ऐसे दिमाग में कुछ नहीं था कि ये कुछ मिरेकल होने ही वाला है या कुछ ऐसे, बस कर रही थी। और जैसे 100 डेज़ हुआ उसके बाद दूसरे ही दिन मुझे मुझे जब मैं गोली लेने गई तो ऐसे लगा कि मुझे नहीं लेनी है आज गोली, नहीं लेती हूँ, आज देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने गोली नहीं ली। शायद मैंने रेकी की रात को और सो गई। तो मुझे कब नींद लग गई कब पता ही नहीं चला और सुबह उठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया यार मैंने कल गोली ही नहीं ली, ऐसी ही नींद लग गई। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना गोली के मुझे नींद लगी है। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये 90 डेज़ में हो गया मेरे साथ। तो ऐसे फिर एक दिन और एक दिन और एक दिन और नहीं ली ऐसे कर कर के मेरी गोली बंद हो गई। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मैंने कितने साल, अराउंड 5 साल गोलियाँ ली एंटी साइकोटिक्स। और मुझे लगा था तो मैं लाइफ, पूरा लाइफ अभी इसी पे डिपेंडेंट रहूँगी। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकती हूँ, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस विश्वास नहीं होता है अभी भी कि बाय गॉड ग्रेस अभी मुझे कोई गोली की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आँख बंद करती हूँ, रेकी करती हूँ, सो जाती हूँ। सो थैंक यू राशु मैम। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, मैं तो हर रोज़ भी आपके लिए प्रे करूँ तो शायद कम ही होगा। थैंक यू सो मच रेकी, थैंक यू सो मच मैम।